टाइम। तो आपको बता दूं, दिस टाइम इज वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। वैल्यूएबल, ये समय आपका जो है वो बहुत ही कीमती है। ये एग्जाम्स जो आपके आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, बोर्ड का हो, नेट का हो, कंपटीशन का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, आई मीन टू से फॉर योर लाइफ दिस टाइम इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। मैं ये कहूँगा कि सभी को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, गुरुओं का कहना मानना चाहिए। किसी भी प्रकार के बुरी संगत से बचें। संगति का असर किशोरों पर बहुत ही जल्दी प्रभाव डालता है। किशोर तथा किशोरियों के जीवन पर संगति का जो असर है वो बहुत ही जल्दी प्रभाव डालता है। नेगेटिविटी का असर बहुत असर करता है, पॉजिटिविटी का कम असर करता है। जो अच्छे दोस्त होते हैं उनकी संगति हमारे हमारे नसीब में नहीं होती है। जो बुरी संगति वाले होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उनकी संगति हमारे नसीब में आ जाती है। तो इस प्रकार से लोग नेगेटिविटी का सौदा कर लेते हैं और नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि लड़कीबाजी से दूर रहें, मोबाइल का उपयोग ज़्यादा ना करें। ये वो समय है, इसमें अगर आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल से बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है, ऑनलाइन पढ़ाई करिए। बट मोबाइल चलाना, आई मीन टू से व्हाट्सएप एंड इंस्टा एंड फेसबुक ऑल्सो, ये सारे ऐप्स बंद करने होंगे आपको, अगर पढ़ना है वाकई में तो। और नहीं पढ़ना है तो आपकी मर्जी है। बहुत से लोग प्यार मोहब्बत के मारे होते हैं, पड़ जाते हैं बेचारे, अपनी महबूबा से बातें करते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, कॉलिंग पर बातें करते हैं। तो मैं ये कहूँगा, घर वालों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो? घर वालों से ये कह के कि तुम पढ़ रहे हो और मोबाइल चला रहे हो। मोबाइल में ऑनलाइन स्टडी होती है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, जो कि घर वाले ये बात जानते हैं केवल इतनी ही हद तक कि मोबाइल में पढ़ाई होती है। बट वो ये नहीं जानते कि मोबाइल में चैटिंग भी होती है। और ये बात तुम उनसे छिपाते क्यों हो? जब उनसे छुपाना ही है तो ये भी छुपाओ कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। इस बात को क्यों उजागर कर देते हो कि तुम पढ़ रहे हो? क्यों उनको अंधविश्वास में जिला रहे हो? धोखा किसी को भी दिया जाए नुकसानदायक है, क्योंकि आज आप किसी को धोखा दे रहे हैं, कल आपको भी आपके बच्चे धोखा दे सकते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा, सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ें, अपने लक्ष्य को हासिल करें। एग्ज़ाम की रात को बुक मेरी मुझे देखती रही, नींद मुझे अपनी तरफ खींचती रही। नींद का झोंका, मेरा मन मोह गया, और एग्ज़ाम रात को फिर ये जीनियस बंदा बिना पढ़े सो गया। कुल मिला के मैं ये कहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर, भले आपने पढ़ाई ना करी हो, साल भर ना पढ़ाई करी हो, ये 2 महीने जो आपके बचे हैं, ये 2 महीने बहुत ही कीमती हैं। अगर आप इन 2 महीने पढ़ाई कर लेते हैं, तो ये निश्चय है कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनेगी। आप एक अच्छे पढ़े लिखे जाने जाएँगे। कुल मिला के कहना ये है कि 2 महीने 1 साल के बराबर तो नहीं आ सकते, बट मेहनत करोगे तो आ भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जो समय अभी तक तुमने गँवाया है, उस समय का पश्चाताप करिए। देखो, पश्चाताप किसी का भी किया जाए, अगर सही समय पर पश्चाताप किया जाए तो वो जीवन को सुधार देता है। तो इसी प्रकार से मैं ये कहूँगा, प्यार मोहब्बत ये सब करने की उम्र अभी आगे बहुत डली है। अभी आपकी जो पढ़ाई है, मेन एम जो है, आपका लक्ष्य जो है, वो पहचानिए कि आप किस लिए बनाए गए हैं, किस लिए। देखिए, पृथ्वी पर कोई भी प्रकार का जीव हो, फालतू का तो नहीं है। ये कहेंगे कि पृथ्वी पर वेस्ट कोई नहीं है। पृथ्वी पर आपको किसी विशेष प्रयोजन के लिए भेजा गया है, और वो प्रयोजन आपको जानना चाहिए। आपको एक सद्गुरु की संगति करना चाहिए, एक अच्छा गुरु बनाइए। गुरु बनाने के बाद उसकी भावनाओं को समझिए, उससे ज्ञान लीजिए, माता-पिता का कहना मानिए, और किसी भी प्रकार की बुरी संगति से दूर रहिए। इसी प्रकार से अपने जीवन में आनंदपूर्वक जीवन व्यापन करिए। जीवन क्या है? जीवन दुख पीड़ा नहीं है, जीवन क्लेश नहीं है। जीवन का अर्थ है
जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से ढंग से चलाना। जब अपने अंदर सारी क्रियाएं हो रही हैं, सांस तुम अपनी मर्जी से ले रहे हो। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो अपनी मर्जी से सांस ले रहा है तो वो मूर्ख है। कोई भी व्यक्ति दरअसल अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकता, क्योंकि आप अपनी इच्छा से सांस 1 या 2 मिनट तक रोक सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं रोक पाओगे। तो कुल मिला के ये सभी नेचुरल रिएक्शंस हैं, अपने आप होती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी इच्छा से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर अपनी इच्छा से ये सब क्यों करना चाहते हो जो कि आपको ही दुखदाई दे, आपको ही कष्टदायी बने। अभी अगर आप आराम कर लेते हो तो आगे पश्चाताप करना पड़ेगा, आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर अभी मेहनत कर लेते हो तो आगे जीवन सुखदायी बन जाएगा, जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। जब जॉब लगती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। विश्वास मानिए, जब जान का मैसेज आता है तो वो वाला मैसेज बहुत ही अच्छा होता है, जो कि ये बताता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड 5,000 रुपीज, 50,000 रुपीज एक्सेट्रा। आई मीन टू से मैं ये कहूँगा कि किसी भी लड़की का या आपके मतलब महबूबा का, किसी का भी अगर मैसेज आता है, उससे बढ़िया वो मैसेज होता है जो कि ये मैसेज करता है कि आपके खाते में इतनी राशि जमा कर दी गई है। उसे सुन के तसल्ली सी मिलती है अंदर, है ना? तो कुल मिला के वो खुशी लेना ही नहीं जो 4 दिन की है ना? ऐसे लोगों की क्या संगति करना जो 4 दिन के मेहमान होते हैं। तुमसे कोई अच्छा देखेंगे तो उसको दिल दे बैठेंगे। और दिल विल कोई किसी का नहीं लेता, ये सब अफवाह की बातें हैं। दिल विल ले लिया, दिल का तो एक ही काम होता है, हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड पंपिंग, ओनली ब्लड को पंप करता है और कुछ नहीं करता ये। असल में मस्तिष्क की चेतना जो है वो कैप्चर कर लेती है लोगों को। आज आपने किसी को देखा है, उसकी छवि आपके अंदर भर जाएगी। फिर आप जब भी उससे मिलेंगे तो आप ये जानेंगे कि इसको कभी मैंने देखा है, और आप ये सोचेंगे मैंने इसको दिल में बिठा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, दिल विल कोई कुछ किसी का नहीं देता है, ना किसी का दिल दुखाता है। ये सब फिल्मी स्टार वालों ने दुनिया को बदनाम कर रखा है, लोगों के जीवन को बदनाम कर रखा है। मैं तो ये कहूँगा कि जीवन की जो सार्थकता है, जीवन का सत्य जो है, उसे समझिए और अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए। माता पिता का कहना मानिए। असल में जो आप हैं, आप जो हैं वो आप नहीं हैं, आपके माता पिता के द्वारा दिए गए वरदान हैं। असल में अगर आपके माता पिता न चाहते तो आप चाह कर भी इस दुनिया में नहीं आ पाते, या फिर वो जन्म के बाद आपको मार देते तो आप चाह कर भी जिंदा नहीं रह पाते। कुल मिला के कहना ये है कि आपका जो जीवन है वो माता पिता की देन है। मंदिरों में पूजा करने से अच्छा है घर पे माता पिता की सेवा करिए, है ना? माता पिता की सेवा करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूजा करना बंद कर दीजिए, पूजा भी करिए। अगर आपकी माँ घर पे भूखी डली है, परेशान है, उसको कोई पानी नहीं दे रहा और आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो आपका पूजा करना बेकार है। कुल मिला के अपने माता पिता की सेवा करिए, माता पिता का कहना मानिए। माता पिता जो भी बात कहें वो आपके हित की ही बात कहते हैं। असल में आप जो अभी सोच रहे हो अपने बारे में, वो केवल आप अभी के लिए सोच रहे हो, और माता पिता आज से आपके 10 साल आगे की सोच रखते हैं। माता पिता, गुरु वगैरह जो भी होते हैं, वो आपके 10 साल आगे तक की सोच रखते हैं। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं वो मूर्ख नहीं होते, वो समझदार होते हैं। वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, और उनको मूर्ख ना समझिए, यही आपकी इसी में आपकी भलाई है। और उनको समझदार मानकर उनकी हर बात मानिए, उनकी हर बात मानने में ही आपकी भलाई है, और अपने जीवन को बना लीजिए। धन्यवाद। बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन है तो मेरी मानो, विजय पचौरी सर की क्लासेस जरूर ज्वाइन करना। विजय पचौरी सर जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस पढ़ाते हैं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, अपने अनुभव से बेस्ट पढ़ाते हैं।